चेत बछंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। मैं आज जय किसान नहीं बोल रहा हूं। क्यों? कि जो सही किसान हैं वो देश के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार होते हैं। मगर आज कलयुग में कलयुग की पराकाष्ठा आ गई है और वो खत्म होने वाला है। तो किसान के नाम पर जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो लोग का जो आचरण हमने एक साल से देखा तो वो कितना स्वार्थी था, जड़सू था। पागला सा था। देश किसान ही काम करेंगे तो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। देश के साथ देश की पूरी जनता भी, प्रजा भी काम कर रही है और सबको अपने अपने प्रश्न हैं। खाली किसानों को प्रश्न है ऐसा नहीं है। मोदी जी के सरकार ने किसानों की कई समस्याओं हल हो जाए ऐसे 3 किसान कानून लाए। सारे कानून किसानों की आय बढ़ाने में और किसानों की उन्नति में मदद रूप थे। फिर भी किसानों को भड़काया गया कि सर इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी जमीन ले लेंगे, हड़प कर जाएंगे और आप जमीन विहोणे हो जाओगे। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने कई कई नौटंकियां की। एक बात जान ले कि 1947 से भारत आजाद हुआ, तब से आज तक हमारे देश में जो विकास हुआ वो विकास जो 7 दशक में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। ये बात दुनिया को रास नहीं आ रही है। सारी दुनिया के देश जिसको हम अपने मित्र भी कहते हैं, अपने दुश्मन भी कहते हैं, या जो अपने दुश्मन या मित्र नहीं हैं वैसे देश सब चाहते हैं कि भारत आगे न बढ़े। भारत कई बार लूटा गया है और फिर उखड़ा हो गया है, फिनिक्स पक्षी की तरह। आज फिर से 7 साल में भारत ने दुनिया में अपना नाम बनाया है और वो भारत के सिवा दुनिया के सारे देशों को रास नहीं आ रहा है और वो बात हम समझ नहीं रहे हैं। और हमारे देश में छुपे अमीचंद, जयचंद, मिर्जाफर वो सब विदेशियों के हत्थे खेल रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। मगर एक बात ये सब लोग समझ लें कि आज जो भी हो रहा है वो डिवाइन महाकाल की इच्छा से हो रहा है।
डिवाइन महाकाल फिर से भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है और उसके लिए उसने भारत के कई लोगों को अपना माध्यम बनाया है। मैं भी उसमें एक माध्यम हूं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग भी उसमें माध्यम हैं और बोधि जी उसके मेन माध्यम हैं, सिरमौर हैं। उसके आगेवानी हेठ के नीचे हमें आगे बढ़ना है। सारे विपक्ष मोदी जी के विरोधी बन गए। उनके पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है, एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। मगर मोदी जी को हटाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के ऊपर डिवाइन महाकाल की कृपा है। ही इज अ डिवाइन चोजन वन एंड प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन महाकाल। तो उसे कौन हटा सकता है? कहीं महाकाल भी उन सब लोगों को गलतफहमी में डालने के लिए छोटी मोटी जीत दिला देता है और वो खुश हो जाते हैं। खुश मत हो भाई, वो तो आपको लॉलीपॉप दिया है, चकरते रहो और चुप हो जाओ और सुस्त हो जाओ। जो भी होने वाला है वो मोदी जी के नेतृत्व के हेठळ होने वाला है। उसके बाद भी ये मत सोचना कि मोदी जी है तब तक वो राज कर लेंगे, मगर मोदी जी के बाद भी उसके उत्तराधिकारी महाकाल ने तय कर लिया है और वही राज चलाएगा। और देखो, पूरा शतक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम करने का डिवाइन महाकाल का वादा है। पूरे 100 साल 2014 से लेके 2114 तक पूरा देश बदल जाएगा और विश्व में सिरमौर होगा। आज जो लोग विदेशियों के खिलौने बनकर काम कर रहे हैं, उसकी हालत क्या होने वाली है वो आप ये 3 साल में देखेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा सिद्ध गुरु मुझे जो आदेश देता है वही मैं बोलता हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मुझे तो मेरे सिद्ध गुरु का जो आदेश आया, जो बात कहने को कह दी गई, वो मुझे सब तक पहुंचानी है। समझ लीजिए, मैं कोई पक्ष से जुड़ा नहीं हूं, मैं सनातन धर्मी हूं और मेरे सिद्ध गुरु का लाडला शिष्य हूं और मेरे सिद्ध गुरु के ऊपर डिवाइन महाकाल की सत्ता है। जो मेरे करीबी है वो सब जानते हैं कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सारी घटनाएं मेरे सिद्ध गुरु ने पहले से बता दी गई थी और उसमें कुछ भी फर्क नहीं था। आज मैं फिर से कहता हूं
मोदी जी के बाद भी महाकाल का इंस्ट्रूमेंट तय हो गया है। वो अपने आप को साधना में लग के अपने आप को तैयार कर रहा है। वो मोदी जी से भी सवाया निकलेगा, तो उसके बाद का भी जो आया वो उससे भी सवाया निकलेगा, समझ लो। मगर 100 साल तक भारत में राष्ट्रवादी सरकार ही रहेगी, चाहे वो दुश्मनों के दुश्मन ने मित्र ऊपर से नीचे गिरे। भारत में नशे फैलाने की तैयारी करें, वो नवाब शरीफ, वो दाऊद गैंग, वो सब समझ ले कि अभी तुम्हारा मृत्युगंड नजदीक आ रहा है। मृत्युगंड बज चुका है और आपके गुर्गे ऐसे पिटे जाएंगे कि वो न जी पाएंगे न मर पाएंगे और जहन्नम से भी बुरी हालत में तड़पेंगे। जो जो उनको साथ दे रहे हैं वो भी समझ ले। फोर्ड फाउंडेशन का कुत्ता अरविंद केजरीवाल, वर्णशंकर नकली गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उनके साथी सब समझ ले कि तुम्हारा मृत्यु का आदेश निकल चुका है, सजाए मौत। अगर तड़प तड़प गई, सीधी फांसी लगा दे तो क्या, कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में आप देह छोड़ दोगे। मगर आपके शरीर में ऐसे ऐसे वायरस, बैक्टीरिया पैदा करवा दिए जाएंगे महाकाल के गण के द्वारा कि वो उसकी कोई दवाई नहीं होगी। आप तड़पोगे मगर नहीं खा पाओगे, न जी पाओगे, न सो पाओगे, न बोल पाओगे। और ये बात समझे तो ठीक है, न समझे तो महाकाल का दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। मीडिया भी इसमें सम्मिलित हैं। मीडिया भी महाकाल के दंड से परे नहीं होगा। देश की जो भी व्यक्ति, चाहे वो मीडिया की हो, राजकारण की हो, किसान क्षेत्र की हो, औद्योगिक क्षेत्र की हो, जो भी हो, जो देश को गिराने का काम करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो सबको महाकाल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और जल्दी से जल्दी आज वो खुश होते होंगे। अभी देखो, तैयार हो जाओ। अब तक तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर शुरू होगी तब पता चलेगा। मैं बताऊंगा कि अभी पिक्चर शुरू होने वाली है, अलर्ट हो जाओ। बाला साहेब हिंदुत्व के सरताज थे, सिरमौर थे, और उनका जो विचार था वो उद्धव ठाकरे ने
समुद्र में फेंक दिया। अभी शिवसेना काम नहीं करेगी, अभी महाकाल सेना काम करेगी। शिवसेना को पैसे चाहिए, वासना चाहिए। क्या करोगे भाई? 100 साल भी जीने वाले नहीं हो। पीछे कौन क्या करेगा वो पता नहीं रहेगा। अभी भी समझने का, अभी भी सचेत हो जाने का समय है। आपको एक तक दी जाती है, उसको ले लो और महाकाल से माफी मांग लो, वरना महाकाल का दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। किसी की भी ताकत नहीं है कि 100 साल तक राष्ट्रवादी पार्टी के सिवा और किसी को सत्ता पर महाकाल आने देगा। लोगों को भी, जो लोग आज दूसरे पार्टियों के चमचे बन के खड़े हैं, उसका भी दिमाग कैसे बदल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। सीएए कानून किसी को नुकसान करने वाला नहीं है, फिर भी उसके द्वारा मुस्लिमों को आंदोलन करने के लिए उस्काया गया। अभी फिर आंदोलन होगा तो वो अपने अस्तित्व को गंवा बैठेंगे। वो 370वीं कलम रद्द हुई, वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब चाहते होंगे कि हम दिल्ली को घेरेंगे, तो भूल जाओ। सारे अखाड़े आपको घेर के खड़े हो जाएंगे। देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 40 करोड़ को कोई पड़ी नहीं है, 40 करोड़ में तकवादी है। मगर जो 20 करोड़ है उसमें से 10 करोड़ सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। वो महाकाल के गण बन के बैठे हैं। जो कोई भी देश की आर्मी से बहुत बड़ी संख्या है, सरकार भी उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। यदि आपके सामने सरकार स्टेप नहीं लेगी तो वो 10 करोड़ लोग खुद बाहर आएंगे और जिसको जो शिक्षा करेंगे वो आप देखते रह जाएंगे। ये मेरे सिद्ध गुरु का आदेश है। कहा है, चित मछंदर घुर खाया। सारी नवजात पीठ सक्रिय हो गई हैं। महाकाल के सारे गण, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, भैरव भैरवियां, वीर महावीर सब तैयार हो गए और वो आगे हैं और उसके पीछे 10,000 सनातनी हिंदू, 10,000 नहीं, 10 करोड़ सनातनी हिंदू हैं। समझ लो, सब साथ में निकलेंगे तो क्या होगा। चाइना की भी आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, पूरे दुनिया की आर्मी जोड़ो तो भी 10 करोड़ की नहीं होगी। ये खाली बात नहीं है, ये खाली शब्द नहीं है, ये सत्यम परम धीमहि है। ये परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, क्योंकि ये डिवाइन का आदेश है। पूरे देश में परिवर्तन करना महाकाल का
संकल्प है और पूरे विश्व में भी उसका पढ़ के आपको सुनाई देंगे। समझ लो, जागो, महाकाल के सेवा में लग जाओ, वरना देश के दुश्मन बन को साथ देने वालों को तो क्या सजा मिलेगी वो महाकाल तय करेगा। कोई कोर्ट तैयार नहीं करेगी। कोर्ट तो डरपोक है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और देश के जो जुडिशरी सिस्टम है वो सारी डरपोक है, और इसीलिए ये न्याय महाकाल की कोर्ट में होगा, महाकाल के आदेश के मुताबिक होगा। जय महाकाल, जय हिंद।